बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इस्लामिक इंश्योरेंस यानी तकाफुल। अक्सर हम सुनते हैं तकाफुल का वर्ड, तो तकाफुल डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड होता है इस्लामिक इंश्योरेंस से। जब भी इस्लामिक इंश्योरेंस की बात की जाएगी, इट मीन्स कि हम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तकाफुल की बात कर रहे हैं। तो आइए आज इसकी हम जो है वो डेफिनेशन को समझते हैं कि तकाफुल किस तरह से रन होता है या तकाफुल का एक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के इंश्योरेंस हैं। एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस है जो कि कन्वेंशनल बैंक जो है वो डील करते हैं, कन्वेंशनल इदारे जो है उसको डील करते हैं। एक है इस्लामिक जो सूद से पाक वाला मामला, तो वो है क्या कहते हैं आपका तकाफुल, जो इस्लामिक इंश्योरेंस कहलाता है। तो आज सबसे पहले हम जो है वो तकाफुल की डेफिनेशन को समझेंगे, एक एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे किस तरह से ये परफॉर्म होता है तकाफुल। और इसके बाद आने वाले लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने डिफरेंस भी एक्सप्लेन करूंगा कन्वेंशनल इंश्योरेंस का और जो है वो क्या कहते हैं तकाफुल का। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इस्लामिक इंश्योरेंस तकाफुल। डेफिनेशन को हम समझते हैं सबसे पहले इसकी कि इसकी डेफिनेशन हमें क्या कह रही है। तकाफुल इज एन इस्लामिक इंश्योरेंस system, an alternative of conventional insurance wherein all participants contribute the funds in a pool and share risk according to mutual understanding, cooperation and contribution। ये इसकी एक डेफिनेशन है तकाफुल की। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन के अंदर हमें बात बताई गई है वो क्या है कि इस्लामिक इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो एक ऑल्टरनेट है किसका, कन्वेंशनल इंश्योरेंस का। यहाँ पे कन्वेंशनल इंश्योरेंस परफॉर्म हो रहा है तो उसी के ऑल्टरनेट के अंदर इस्लामिक इंश्योरेंस यानी तकाफुल परफॉर्म हो रहा है। तो पहली बात तो डेफिनेशन के अंदर ये बताई जा रही है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है तकाफुल, उसके बारे में अब डेफिनेशन के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताया जा रहा है। वेयर इन ऑल पार्टिसिपेंट्स कंट्रीब्यूट द फंड्स इन अ पूल। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मिलकर एक पूल के अंदर या एक जगह पर या एक गल्लक में, इसको गल्लक की एग्जांपल समझा। हमारे बचपन के अंदर गल्लक होता है जिसके अंदर सब बहन भाई एक साथ पैसे डालते रहते थे। जब वो जमा हो जाते थे तो कोई भी एक बड़ी सी चीज उन पैसों से कर ली जाती थी। तो दिस इज द जो है वो कॉन्सेप्ट जो कि इसके अंदर भी यूज होता है। तो हो क्या रहा है कि वी आर ऑल पार्टिसिपेंट्स, अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंश्योरेंस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस्लामिक इंश्योरेंस के अंदर, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फंड के अंदर। तो एक पूरा पूल बन जाता है। मिस्टर ए ने उस पूल के अंदर अपने फंड को डाला, मिस्टर बी ने उस पूल के अंदर अपने फंड को डाला, इसी तरह ऑनवर्ड सी डी ई मुख्तलिफ लोगों ने उस फंड के अंदर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन को ऐड किया। तो एक ये पूल बन गया, पूल ऑफ 30 पीपल, पूल ऑफ 50 पीपल, पूल ऑफ 1000 पीपल। इसको पूल कहते हैं, एक फंड जहां सब जगह इकट्ठा हो। एंड अगली बात क्या बताई जा रही है कि एंड शेयर रिस्क अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन। यानी जब उस पूल के अंदर फंड जमा हो गया सबका, उसके बाद उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉपरेशन होगी, कोलैबोरेशन होगी कि वो डिसाइड करेंगे कि हाँ अब इस पूल में से किसको जरूरत है तो हम उसको दें। क्योंकि देखिए होता क्या है, इंश्योरेंस तकाफुल का मकसद क्या होता है कि आपने एक जगह पैसे को अपने इकट्ठा किया, कोई मजबूरी आ गई, कोई हादसा आ गया, कोई मसला हो गया, तो आपने उस बड़ी अमाउंट को अपने लिए यूटिलाइज कर लिया, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। इस्लामिक इंश्योरेंस हमसे क्या कहता है कि आप एक पूल बनाएं, उसमें सब अपना फंड डालें, जिसको इमरजेंसी हो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस फंड में से अपनी अमाउंट को जितनी उसकी जरूरत है वो निकाल ले। तो दिस इज कॉल्ड द इस्लामिक इंश्योरेंस, इस्लामिक तकाफुल। सिंपल है। अब इसकी एग्जांपल को हम समझते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन तो हमने समझ ली है। एग्जाम्पल है कि पार्टिसिपेंट 1, P1 का मतलब पार्टिसिपेंट 1 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10,000 रुपए मिसाल के तौर पर, पार्टिसिपेंट 2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10,000 रुपए, पार्टिसिपेंट 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10,000 रुपए। तीनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन की और टोटल अमाउंट बन गई कितनी, 30,000। ये क्या बन गया, पूल। इस पूल के अंदर जिसमें 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उस पूल के अंदर टोटल अमाउंट अब कितनी हो गई, 30,000 रुपए।
मिसाल के तौर पर इन्होंने एग्री करा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करी कि हम तीनों तो फंड एक जगह जमा कर रहे हैं, लेकिन जिसको भी जरूरत पड़ गई वो इसमें से निकाल सकता है। मिसाल के तौर पर इन्होंने इन्वेस्ट करा, इन्होंने करा, जरूरत पड़ गई P2 को, पार्टिसिपेंट 2 को कोई इमरजेंसी हो गई या कोई हादसा हो गया या कोई मसला हो गया, अब वो ये कहता है कि भाई मुझे जरूरत है 15,000 की, हालांकि इसने कंट्रीब्यूट कितने किए हुए 10,000, इसने भी 10 किए हुए, इसने भी 10, पूल में टोटल अमाउंट हो गई 30,000, लेकिन इनको इमरजेंसी पड़ गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है तीनों की, तो इन्होंने 15,000 रुपए उस पूल में से, उस फंड में से विड्रॉ कर ली और अपनी जरूरत को पूरा करा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस, और इसी तरह इस्लामिक इंश्योरेंस परफॉर्म होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताई, बहुत बड़ा पूल होता है, बैंक अगर तकाफुल करता है तो बहुत बड़े पूल के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें से आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।